भारत की ओर से मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट खेलने फ्लोरिडा जाएंगे रीवा के ओपी दीक्षित। 4 सदस्यीय दल का बीती रात हुआ था ऐलान, जिसमें उनका भी नाम शामिल था। भारत में उनकी दूसरी रैंक है। विश्व में 110 नंबर के खिलाड़ी हैं। पिछले लगातार 9 ITF मास्टर टूर्नामेंट जीतने का है इनका रिकॉर्ड। 65 साल की उम्र में भी टेनिस खेलने का जज्बा बरकरार है। पूरी दुनिया में मास्टर्स टेनिस एक बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है। इसमें भाग लेना हर टेनिस खिलाड़ी का सपना होता है। रीवा के ओपी दीक्षित ITF मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट खेलने अमेरिका के फ्लोरिडा जाएंगे। 4 सदस्यीय दल में उनका नाम भी शामिल है। ओपी दीक्षित, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, भारत में दूसरे नंबर की रैंकिंग है। वहीं सिंगल्स में पूरी दुनिया में 110वें नंबर और डबल्स में पूरी दुनिया में 48वें नंबर के खिलाड़ी हैं। ITF मास्टर टेनिस टूर्नामेंट खेलने अमेरिका के पाम बीच गार्डन फ्लोरिडा जाएंगे, जहां यह प्रतियोगिता 11 से 16 मई तक खेली जाएगी। बीती रात 4 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें ओपी दीक्षित का भी नाम शामिल है। ओपी दीक्षित का भारत में 9 बार लगातार ITF मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड है। ओपी दीक्षित ने 35 साल की उम्र में टेनिस का बल्ला थामा था और देखते ही देखते मास्टर टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और रीवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। ओपी दीक्षित का जन्म 4 जुलाई 1959 को रीवा में हुआ। खजुआ से 8वीं तक की पढ़ाई की। लाल गांव में 11वीं की परीक्षा पास की। वहीं आगे पढ़ने के लिए रीवा के साइंस कॉलेज पहुंच गए। यहां से BSc MSc करने के बाद इसी कॉलेज में टीचर हो गए। फिजिक्स के 1986 में इनका सिलेक्शन फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी सागर में हो गया। तब से वहीं पर पदस्थ रहे, वहीं से रिटायर हुए। 1993 में इन्होंने इंदौर में अपनी पदस्थापना के दौरान टेनिस का बल्ला थामा। तब इनकी उम्र 38 साल की थी। सन 2000 में पहली बार ही सिलेक्शन में पहुंच गए और उनका सिलेक्शन हो गया। 5 साल लगातार देश का प्रतिष्ठित टेनिस का टूर्नामेंट जीतने की वजह से भारत सरकार ने उनको 5 इंक्रीमेंट भी दिए, जो काफी बड़ी बात थी। ओपी दीक्षित अपने टेनिस के कैरियर में कई उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी रहे। एशिया पैसिफिक मास्टर टेनिस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में इनका 2 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ तथा 1 ब्रांज भी जीता। एक बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड मास्टर गेम्स में भाग लेने मेलबर्न में गए हुए थे। वहां उनके साथ एक हादसा भी हो गया। उनको उम्मीद नहीं थी वह आगे तक जा सकते हैं। इसके चलते उन्होंने पहले का टिकट ले लिया, लेकिन ओपी दीक्षित सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब उनको यह तय करना था कि वह सेमीफाइनल खेलें या भारत लौट जाएं, क्योंकि अगली टिकट जल्दी मिलने वाली नहीं थी। पैसे भी बहुत लगाते थे। उन्होंने फाइनल खेलने की जगह वापस भारत आना बेहतर समझा। ओपी दीक्षित की वर्तमान रैंकिंग इस समय पूरी दुनिया में 110वें नंबर पर है। डबल्स की बात की जाए तो वहीं पूरी दुनिया में 48वें नंबर के खिलाड़ी हैं। वह भारत की बात की जाए तो वह देश के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। ओपी दीक्षित का नाम एक बड़ी उपलब्धि है। लगातार 9 बार ITF मास्टर डबल्स में जीतने वाले वह भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। बीती रात भारतीय टीम का ऐलान हुआ, जिसमें उनका नाम भी शामिल है। भारत की ओर से 4 लोगों की टीम का ऐलान किया गया, जिसमें दिल्ली के अजीत भारद्वाज का नाम है। कहाँ जा रहे हैं खेलने, क्या है उपलब्धियां? ये वर्ल्ड मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का वर्ल्ड चैंपियनशिप है। USA में फ्लोरिडा जगह है, वहाँ पाम बीच गार्डन्स में ये टूर्नामेंट होगा 11 मई 2025 से। कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ, आपकी कौन सी रैंकिंग है? तो वर्ल्ड मास्टर्स टूर्नामेंट रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें अजीत भारद्वाज साहब हैं, मैं दूसरे नंबर पर ओपी दीक्षित हूँ, तीसरे नंबर पर ललित शर्मा जयपुर के हैं और राकेश कोहली साहब मेरठ के हैं। राकेश कोहली साहब हमारी टीम के कैप्टन होंगे। कौन सी उपलब्धियां हैं आपकी, कौन सी उपलब्धियां वर्तमान में रैंकिंग? वर्तमान में मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 110 है सिंगल्स में और 48 है डबल्स में। डबल्स टूर्नामेंट यहाँ ITF के मैंने 2024 से ही खेलना शुरू किया था और मेरे साथ एक ये
संयोग था कि मैं 9 टूर्नामेंट लगातार डबल्स के मैंने लगातार जीते, जो एक रिकॉर्ड भी है। और सिंगल्स के भी 2 टूर्नामेंट मैंने जीते हैं। क्या बताना चाहेंगे आज के युवाओं को और अपनी कोई उपलब्धियों के बारे में? उपलब्धि मैं यही कहूँगा कि जिस एज में और जहाँ भी अगर कोई आप खेलते हो तो उसको खेलते रहें और इंथुजियाज्म लाएं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। हमारे साथियों का इनकरेजमेंट इतना रहा कि मुझे लगा कि मैं खेलूं और कुछ कर सकता हूं, तो उससे मुझे उपलब्धि मिली। और टेनिस काफ़ी लेट एज तक खेलते हैं लोग, 80 प्लस तक भी लोग खेलते रहते हैं, तो एक ये भी बड़ा, तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि टेनिस ज़रूर खेलना चाहिए। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।